नमस्ते, गुड इवनिंग। सो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाएं। अगले आधे घंटे तक बॉडी को हिलाना नहीं है। एकदम कंफर्टेबल हो जाएं, आंखें बंद कर लें। सहज भाव से अपने आप को ढीला छोड़ दें। पूरी बॉडी को एकदम से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करने दें, अपनी बॉडी को लेट गो कर दें। आंखें बंद है, बॉडी लेटा हुआ है। तीन बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। शरीर लेटा हुआ है, आंखें बंद हैं। बाहर से आती हुई किसी भी आवाज़ को नोटिस करेंगे और एक एक करके आवाज़ को लेट गो करेंगे। कोई भी आवाज़ बाहर से आ रही है, बाहर मुखी से अंतर्मुखी होना है। कोई भी आवाज़ बाहर से आ रही है, एक एक करके उसको ऑब्जर्व करते जाएं, अटैच ना हो और इग्नोर करते करते आगे बढ़ें। बाहर सड़क से आवाज़ आ रही है या बाहर के कमरे से आवाज़ आ रही है, कोई भी स्मेल आ रही है, कोई भी और सेंसेशन आपकी पांचों सेंसेस महसूस कर पा रही हैं, उन सबको महसूस कीजिए, अच्छे से महसूस कीजिए और एक एक सेंसेशन करते करते अंदर की तरफ आए। अंदर थॉट्स को महसूस करें, देखें। मन के भारीपन के ऊपर हमने बात किया था। कहीं भी मन में भारीपन लग रहा है, उसको भी ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें, अटैच ना हो, हटाने की कोशिश ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। If there is any stress in any other part of the body, observe it. अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास करें। How do you know that you are alive? अपनी अलाइवनेस की फीलिंग को महसूस करें। ये बॉडी आपके बगैर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। आपके होते हुए भी टेक्निकली एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। आप हैं, इसलिए ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स एक बॉडी के रूप में काम करता है। यू कैनॉट बी दिस बॉडी, इस बात को हम कई बार इस्टेब्लिश कर चुके हैं। करोड़ों 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 सेल्स हर वक्त चेंज होते रहते हैं, रिसाइकिल होते रहते हैं। पुराने सेल जो इस बॉडी को बनाते हैं वो मर जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं। द बॉडी इज रिसाइकलिंग ऑलमोस्ट फुली एवरी ईयर। जिस बॉडी को आप पिछले साल जानते थे, ऑलमोस्ट वो सारी बॉडी जा चुकी है। आप ये बॉडी हो ही नहीं सकते। इन बातों को बातों से उठकर एहसास के लेवल पर महसूस करने का शुरुआत करेंगे और इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे।
बहुत से प्रूफ हैं जिसकी वजह से हम ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं साइंटिफिकली भी और इंस्टिंक्टिवली भी कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ। अपने जीवित होने का, अपनी प्रेजेंस का इस बॉडी में प्रूफ ढूंढिए और इस्टेब्लिश कीजिए। फील द प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन दिस बॉडी, फील द प्रेजेंस ऑफ योर ओन सेल्फ इन दिस बॉडी। क्या आपके दाएं पैर में लाइफ है? क्या आपका दायां पैर जीवित है? दाएं पैर का अंगूठा, चारों उंगलियां, क्या इनमें जीवन है? क्या दाएं पैर के तले में जीवन है? एड़ी में, एंकल, अपर साइड ऑफ द फुट, पूरे पैर में, पैर के स्किन से अंदर जाकर फ्लैश में भी जीवन के एहसास को फील कीजिए। एंकल से घुटना, योर राइट नी, आपका राइट थाई, क्या आपके राइट थाई में जीवन है? क्या वो एहसास है जिसकी वजह से आपका उत्तर हाँ में है? पूरे दाएं टांग में जीवन के एहसास को महसूस कीजिए और उसको रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स योर इंटायर राइट लेग। योर लेफ्ट फुट, अंगूठा, चारों उंगलियां, the base of the left foot, the heel of the left foot, the upper part of the foot and the ankle. Entire left foot. Is there life in your left foot? From your ankle to your knee, आपका बायां घुटना, घुटने के अंदर, बाहर और अंदर दोनों जगह जीवन के प्रवाह का फीलिंग महसूस कीजिए अच्छे से।
your left thigh, feel the presence of life in your left leg, entire left leg, and relax it. ढीला छोड़ दें अपने बाई टांग को. Your entire hip area, आंखें बंद रहेंगी, बॉडी हिलेगा नहीं. नींद आ रही हो तो कोशिश करेंगे सोएंगे नहीं. ज़्यादा नींद आ रही है तो थोड़ा सा बॉडी को हिला लेंगे, आंखें खोल के फिर से बंद कर लेंगे, बॉडी को रीबूट करेंगे एंड वापस कनेक्ट करेंगे. योर नेवल एरिया, नेवल एंड स्टमक, पूरा बेली एरिया, एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम, नेवल के पीछे का पूरा फैक्ट्री. लॉकडाउन में कोई फैक्ट्री बंद है या नहीं, ये फैक्ट्री तो कांस्टेंट चालू है. शायद लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है. इस चीज़ के लिए इस फैक्ट्री को अप्रिशिएट कीजिए और उसको और ज़्यादा अच्छे से रिलैक्स कीजिए. ये रिलैक्सेशन इस फैक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. जीवन के एहसास को अच्छे से महसूस कीजिए और इसको रिलैक्स कीजिए. योर नेवल, योर अपर बेली एरिया एंड अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम. Your chest, your lungs, your heart. Try and feel your heartbeat. एफर्टलेसली सुनने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा इजीली सुन पाएंगे अपनी हार्ट बीट को. कोशिश मत कीजिए. थोड़ी देर के लिए अपनी हार्ट पर ही रहें, अपने दिल की धड़कन को सुनते रहें, आपके दिल में जीवन के एहसास को देखते रहें. आपका दिल आपके जन्म के समय का सबसे पहले ऑर्गन्स में से एक है. Appreciate this fact. हार्ट क्या करता है बायोलॉजिकली हमको अच्छे से पता है, उसको हम फील अभी नहीं कर पाएंगे,
और हम ऐसा सोचें कि दिल बहुत पॉजिटिव ब्लड हमारी बॉडी में भेज रहा है, जिसका इम्यूनिटी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, और ब्लड सभी नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिविटी को, फिजिकल नेगेटिविटी को, कचरे को, बैड सेल्स, डेड सेल्स को बहुत एफिशिएंसी के साथ बाहर निकाल रहा है। गिव पावर टू योर हार्ट। Your lower back, is there life in your lower back? Your upper back, पूरी बैक को नीचे से ऊपर फील करें। जीवन के प्रवाह को अपनी पूरी बैक में फील करें। योर स्पाइनल कॉर्ड, नीचे से ऊपर तक धीरे 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 जाएं। जीवन के प्रवाह को नीचे से ऊपर तक देखें। अपने स्पाइनल कॉर्ड पे सीसीटीवी मेडिटेशन करते रहें। हो सके तो 5 मिनट दिन में हर रोज किसी भी समय। हमने इस बात में काफ़ी बार बात किया है। योर स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। कीप इट स्ट्रॉन्ग। 5 मिनट दिन में सुबह और 5 मिनट शाम को बेसिक स्ट्रेचिंग भी करें, जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग रहे। प्लीज़ इस बात को लाइटली ना लें। कोई भी एक्सरसाइज, 3-4 एक्सरसाइज आप यूट्यूब से देख लें, मेरुदंड की योग क्रियाएं, या कोई भी और भी जिम, और आजकल वो क्योर फिट कुछ तो ऐप आ रहा है, उसके ऊपर है, कुछ पे भी कहीं पे भी कीजिए, बट कीप योर स्पाइनल कॉर्ड फिट। योर राइट हैंड, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, बैक ऑफ द हैंड, कलाई। फील द प्रेजेंस ऑफ लाइफ in your right hand. Feel the presence of life in your left hand. अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। The palm of your hand, the back of your hand, and your wrist. राइट कलाई से राइट एल्बो, एल्बो से शोल्डर, क्या आपकी पूरी राइट आर्म में जीवन है?
योर राइट शोल्डर, पूरे राइट शोल्डर में बाहर से अंदर से जीवन के प्रवाह को फील कीजिए। लेफ्ट रिस्ट टू लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट एल्बो टू शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, your both shoulders and your neck. Feel the presence of life in all this area. आपकी पूरी गर्दन, क्या आपके गर्दन में जीवन है? Your throat, दिन में कुछ समय इस शरीर से अलग होने के एहसास को फील अवश्य करें। अगर आप ये मेडिटेशन रेगुलरली कर रहे हैं तो अब आपका स्टेज आ गया है कि दिन में 4-5 मिनट, चाहे एक ही साथ और नहीं तो एक एक मिनट करके 4-5 बार अपने आप को इस शरीर से अलग होने का महसूस कीजिए। जीवन जैसा चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पर आपकी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। इट विल बी अ पॉजिटिव चेंज टुवर्ड्स योर बीइंग मोर अलर्ट एंड माइंडफुल, टुवर्ड्स योर इंस्टिंक्ट्स। आगे का समय बहुत अनसर्टन आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। स्पेशली अगर आप एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वर्क प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत से डायनेमिक्स वहाँ पे चेंज होंगे। चेंज के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचें कि 6 महीने में ही सही भले, पर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो ऐसे चांसेस कम हैं। बहुत से डायनेमिक्स चेंज होंगे, पॉजिटिव होंगे, नया चेंज आएगा। चेंज हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा नई चीज़ें आएंगी, नए तरीके से काम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इनके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। शरीर के साथ जुड़े रहेंगे तो नेगेटिविटी आती रहेगी। शरीर के ही भलाई के लिए, इस लाइफ में और अच्छा करने के लिए, इस लाइफ को और अच्छे से जीने के लिए इस शरीर को अलग से देखना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल है। शरीर की भलाई के लिए अपने आप को शरीर से अलग देखना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर एक छोटे बच्चे की तरह आपको पकड़े रखेगा। उसको नहीं पता है, पर आपको पता है कि आप इससे अलग रहेंगे तो इसकी भलाई होगी। आपकी भलाई या ना भलाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप तो एक ड्राइवर हैं, आप तो जीवन है। ये शरीर नहीं तो कोई और शरीर, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस हमें लगता है कि हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो जो एक रिलेशन है बॉडी के साथ, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मोह है, मोह, अटैचमेंट, वो अच्छा नहीं है। कोशिश करें थोड़ा थोड़ा समय अपने आप को बॉडी से अलग देखने का। अपने पूरे चेहरे में जीवन के एहसास को फील करें। आपके दोनों गाल, आपका चिन, आपका जबड़ा, आपके लिप्स,
आपके दांत, नीचे के दांत, ऊपर के दांत, क्या आपके दांतों में जीवन है? दांत तो जैसे पत्थर के लगते हैं, क्या इनमें जीवन फील कर पा रहे हैं आप एक एक दांत में? योर नोज, इज देयर लाइफ इन योर नोज? बाहर से अंदर से फील करें, हवा के आते जाते को फील करें। कैन यू फील लाइफ इन योर लेफ्ट ईयर? बाहर से और थोड़ा अंदर से भी समय लगाएं और लाइफ के फ्लो को महसूस करें। योर राइट ईयर, बाहर से अंदर से, जितना अंदर तक फील कर पाए उतना फील करें। योर आईज, बंद आंखों से अपने आंखों में जीवन को महसूस करें। योर फोरहेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्लूडिंग योर आईब्रोज। आपके माथे के बीच में, वहां से अंदर मस्तिष्क के अंदर जाएं और अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में लाइफ के फ्लो को महसूस करें, अच्छे से महसूस करें। और पूरे ब्रेन को रिलैक्स कर दें। लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, आगे पीछे सब जगह। योर स्कल, अपने पूरे शरीर में जीवन को फील करें। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक जीवन को अच्छे से महसूस करें। तीन बार गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें।
अपने आप को बहुत सक्षम महसूस करें। इस माइंड बॉडी सोल के कॉम्बिनेशन को बहुत पावरफुल महसूस करें। इस बात से खुश रहें कि आप हैं और आप तो रहेंगे ही, क्योंकि आप तो नित्य हैं। इसलिए किसी भी तरह का खतरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। जीवन में जो भी होगा वो एक मूवी का हिस्सा होगा। वो जो होगा वो होगा ही, हमें उसको सिर्फ देखना है। हम उस गाड़ी में स्टीयरिंग पकड़ के बैठे हैं जो ऑटो पायलट पे चल रही है, और बहुत सारा प्रेशर ले रहे हैं। उस प्रेशर को रिलीज करें। कुछ ना कुछ तो हम तो भी करते ही रहेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको ये समझ भी आ जाए कि गाड़ी तो ऑटो पायलट पे ही चल रही है, तो भी आप ऐसे बैठ नहीं जाएंगे। इंस्टिंक्ट्स आपको गाइड करती रहेंगी कुछ ना कुछ करने के लिए। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कुछ होगा ही नहीं मुझसे, मेरा कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। उल्टे ये बड़ा एक लिबरेटिंग सा फीलिंग है। इट्स अ फीलिंग ऑफ रियल फ्रीडम। मोक्ष का फीलिंग है ये, असली मोक्ष का। 3 बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। कंटिन्यू करें, नहीं तो आपको पता है आज मैं गाइड नहीं करूंगा, समय होने ही वाला है। बॉडी को हिलाते हिलाते धीरे धीरे उठ के बैठेंगे और मौन रखते हुए बाहर की दुनिया में प्रवेश करेंगे।